नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर 2024 और 11 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्टा हिंद की शुरुआत हुई। बेंगलुरु में पहले डिजिटल जनसंख्या गणना की शुरुआत की गई और फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में। आपको डेली मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उनको रिवाइज करते हैं एक बार। तो पूर्वी प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये पूर्वी लद्दाख के अंदर। क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2025 में भारत का सबसे उच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान है आईआईटी दिल्ली। जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट 2 किस देश से लॉन्च किया? तो ये रूस से। मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी कब दी? तो 6 नवंबर 2024 को। 2024 का रोहिणी नायर पुरस्कार किसे दिया गया? अनिल प्रधान को। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम किसके स्थान के सम्मान में बदलने की घोषणा की गई? तो अजय विनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो पोलो 2024 टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ की गई? द्रास के अंदर। और शिव नादर ने 2024 में भारत के सबसे बड़े परोपकारी की उपाधि प्राप्त की। किस कंपनी के संस्थापक हैं? HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल जो संडे की दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको डेली लाइव क्लास का टेस्ट, फिर संडे के दिन जो वीकली आती है वीकली क्लास का टेस्ट, और मंथ कंप्लीट होता है तो मंथली क्लास का टेस्ट, और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलती है। पीडीएफ का प्रिंट निकाल के आप बगजब तरीके से अध्ययन कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, बाकी बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, पशु परिचय की है, तो सारी आप ले सकते हो। स्टार्ट करें आज की क्लास। और ये सेकंड ग्रेड की एसएसटी की कोई साथी लेना चाहता है, प्रीवियस सी जितने भी आरपीएससी ने पुराने पेपर करवाए हैं एसएसटी के ओल्ड पेपर, उनकी भी पीडीएफ अपलोड है। मात्र 50 रुपए के अंदर आप ये ले सकते हो। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्टा हिंद का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को कहां शुरू हुआ है? तो नाम से पता चल रहा है अष्टा हिंद। अष्टा हिंद का मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को कहां पर शुरू हुआ? तो ये हुआ है पुणे के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर हुआ है? पुणे के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले जो ये अभ्यास हुआ था 2022 के अंदर, ये हुआ था राजस्थान में। याद होगा आपको कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अष्टा हिंद हुआ था राजस्थान में, और अब की बार कहां पर हो रहा है? पुणे के अंदर। देखो, प्रारंभ तिथि 8 नवंबर 2024, स्थान कहां पर है? महाराष्ट्र के पुणे में। इसकी समाप्ति तिथि होगी 21 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन होगा अभ्यास का। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। और पारंपरिक स्थान, यह अभ्यास 2022 में राजस्थान में शुरू हुआ था। 2022 के अंदर राजस्थान के अंदर ये शुरू हुआ था, और अब ये 8 से लेकर 21 नवंबर तक महाराष्ट्र के पुणे में यह अभ्यास चलेगा। मेन मेन जो मुख्य मुख्य चीजें हैं ना वो याद रखा करो बस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर को अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान किस भारतीय नौसेना पोत का दौरा किया है? ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, हमारे देश की जो राष्ट्रपति है ना, वो इधर जो जितनी भी समुद्री यात्रा है ना, उन्होंने समुद्री की यात्रा की है, वहां पर दौरा किया, हर चीज का निरीक्षण किया है कि क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ नहीं है। तो उन्होंने भारतीय नौसेना पोत का दौरा किया जिसका नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत पोत का अनावरण किया है। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर को अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत का दौरा किया है। राष्ट्रपति ने गोवा तट से दूर स्थित INS विक्रांत के साथ 15 अग्रिम पंक्तियों के युद्धपोतों और पनडुब्बियों का दौरा भी किया है। अलग अलग आपको पता है समुद्री में
नौसेना के पास है अलग अलग युद्धपोत हैं, अलग अलग पनडुब्बियां, उन सभी का निरीक्षण किया भी क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सारा सही है। तो नौसैनिक अभ्यास का अवलोकन भी किया, जैसे लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना, मिसाइल अभ्यास है, पनडुब्बी युद्ध अभ्यास है और फ्लाई फास्ट है। तो ये अलग अलग नौसैनिक जो अभ्यास करते हैं उनका अलग अलग अवलोकन उन्होंने किया है। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। 8 नवंबर 2024 को बेंगलुरु में अपने पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ कहाँ किया गया था? अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। तो 8 नवंबर 2024 को बेंगलुरु के अंदर पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ किया गया है, बेंगलुरु के अंदर किया गया है। डिजिटल जनसंख्या का मतलब ये है कि बेंगलुरु के अंदर क्या होगा कि जैसे कोई भी जनसंख्या वगैरह कम ज्यादा होगी ना, तो अपने राज्य के अंदर उसके बेंगलुरु के अंदर पता चल जाएगा कितनी घटी है, कितनी ज्यादा होगी, क्या कुछ सब रहा है, सारा कुछ इसके अंदर पता लगेगा। जैसे जनगणना करते हैं ना, उसी प्रकार है ये। तो शुभारंभ किया गया था किसने, किस घड़ी, किसके द्वारा? तो ये किया गया है ISEC संस्थान द्वारा। किसके द्वारा? ISEC संस्थान द्वारा 8 नवंबर 2024 को बेंगलुरु में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ किया गया। देखो, 8 नवंबर को बेंगलुरु ने अपने पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ किया, जो सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज ISEC सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज संस्थान में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया? सोशल इकोनॉमिक चेंज। इस अभिनव घड़ी का उद्देश्य है कि कर्नाटक और पूरे देश के जनसंख्या आंकड़े रियल टाइम में प्रदर्शित करना है, जो नागरिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए अद्यतित जनसंख्या की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि कर्नाटक और पूरे देश की जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उनको रियल टाइम में वहां पर प्रदर्शित कर देगा। देखो, यहाँ पे जैसे अपने टाइम देखते ना, ये देखो यहाँ पे रियल टाइम के अंदर यहाँ पर शो करेगा यहाँ पर इतनी जनसंख्या हो रही है, इतनी घट रही है। तो ये कहां पर लगाई गई? बेंगलुरु के अंदर डिजिटल घड़ी। भारतवंशी संगीतकार रिकी रे केज और अनुष्का शंकर को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ये देखो तस्वीर में अभिनेता और ये है गायक संगीतकार रिकी केज और अनुष्का शंकर, इनको चुना गया है किसके लिए? ग्रैमी अवार्ड के लिए। हाँ, ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा किसके लिए? ग्रैमी अवार्ड। तो भारतवंशी संगीतकार रिकी केज और अनुष्का शंकर को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामित किया गया। केज 3 बार ग्रैमी अवार्ड्स जीत चुके हैं। जो ये रिकी केज हैं, ये क्या है? 3 बार ग्रैमी का अवार्ड जीत चुके हैं। अनुष्का को जेकब कोलियर के गाने ए रॉक समवेयर में प्रमुख भूमिका के लिए नामित किया गया। जो अनुष्का शंकर है उनके लिए जेकब कोलियर के गाने हैं, उनके लिए प्रमुख भूमिका के लिए नामित किया गया। और राधिका वेकारिया की वॉरियर्स ऑफ लाइट और चंद्रिका टंडन की त्रिवेणी भी नामित यहाँ पर हो चुकी है। तो 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए रिकी केज और अनुष्का शंकर को नॉमिनेट किया गया। 8 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन चुके हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। कौन बन गए? हर्षवर्धन अग्रवाल। ये 8 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। ये देखो तस्वीर में हर्षवर्धन अग्रवाल। तो 8 नवंबर को फिक्की के अध्यक्ष बन गए हर्षवर्धन अग्रवाल को 2024-25 के लिए फिक्की का अध्यक्ष कर दिया नियुक्त। हर्षवर्धन अग्रवाल 21 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली फिक्की की 97वीं वार्षिक बैठक के समापन पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के CEO और MD हैं अनीश शाह की जगह लेंगे। तो इस क्रिस की जगह लेंगे, अनीश शाह की जगह लेंगे हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की की स्थापना साल 1997 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 के अंदर फिक्की की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष कब नामित किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हैं BR गवई, ये बने हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का इनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया सन 2024 के अंदर। कब है? अभी ताजा इनको सन 2024 के अंदर नियुक्त किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये जस्टिस BR गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया।
नालसा समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करता है। नालसा का मतलब होता है जो समाज की कमजोर वर्ग है ना, उनको फ्री के अंदर कानून का जो सेवा प्रदान करना उसके लिए। सीजीआई नालसा के संरक्षक होते हैं और दूसरे वरिष्ठ जज कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। जो सीजीआई होते हैं ना, वो नालसा के संरक्षक होते हैं और दूसरे जो वरिष्ठ जज होते हैं कार्यकारी, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो याद रखना, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बी आर गवई को नियुक्त किया गया। भारत की प्रख्यात बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने 7 नवंबर को कहां पर है पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। तो भारत की प्रख्यात बैडमिंटन स्टार है पीवी सिंधु। इन्होंने 7 नवंबर को पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहां पर रखी? तो ये रखी है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी कहां पर रखी है? विशाखापट्टनम के अंदर उन्होंने अपने ही नाम पर एक स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। ये देखो तस्वीर में बैडमिंटन की खिलाड़ी है पीवी सिंधु। तो भारत की प्रख्यात बैडमिंटन स्टार और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 7 नवंबर को विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में स्थित छोटे गांव चिन्ना गादिली, कौन सा है छोटा गांव है कि चिन्ना गादिली में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। इस परियोजना का उद्देश्य यही होगा कि युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना और भारतीय बैडमिंटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ऊंचा उठाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो कहां पर है? विशाखापट्टनम। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार 2024 की तीसरी तिमाही में भारत का स्मार्टफोन बाजार कौन से आधार पर है विश्व में दूसरा है और तीसरा सबसे बड़ा बाजार है बन गया है? यानी कि किसके आधार पर विश्व में दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन के अंदर भारत सबसे बड़ा तीसरी तिमाही में बाजार बन गया? तो किसके अकॉर्डिंग है? तो ये बन चुका है इकाई मात्रा और मूल्य के हिसाब से। तो किसके अकॉर्डिंग? अगर इकाई मात्रा के हिसाब से देखें तो ये विश्व में दूसरा स्थान है और मूल्य के हिसाब से देखें तो ये तीसरा सबसे बड़ा बाजार है बन गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो, भारत का स्मार्टफोन बाजार 2024 की तीसरी तिमाही में भारत का स्मार्टफोन बाजार इकाई मात्रा के हिसाब से देखें तो विश्व में दूसरा बन गया और मूल्य के हिसाब से देखें तो तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है बन गया। ये इस प्रकार के प्रश्न भी आजकल कर्मचारी चयन बोर्ड पूछने लगा है। इसके अलावा अगर वैश्विक स्मार्टफोन का हिस्सा देखें तो यहाँ पर 15.5% हिस्सा प्राप्त किया भारत ने। कितने? वैश्विक स्मार्टफोन का 15.5% हिस्सा प्राप्त किया और चीन के 22% से पीछे और अमेरिका के 12% से आगे था। देखिए भारत और ये चीन और अमेरिका के बीच में है, जबकि मूल्य के मामले में चीन 31% के साथ सबसे आगे है और अमेरिका 29%। तो ये अलग अलग कैटेगरी है मूल्य के हिसाब से और इकाई मात्रा के अकॉर्डिंग। स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से किस विवादास्पद कानून को लागू करने का निर्णय लिया है? स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से किस विवादास्पद कानून को लागू करने का निर्णय लिया? वो है बुर्का बैन। ऑप्शन नंबर 1 बुर्का बैन। जानते हो क्या आप? पहले आप तस्वीर में देखो, बुर्का बैन का मतलब होता है, जैसे आपको पता है मुस्लिम वर्ग के अंदर होता है ना, जैसे जो अपने मुंह के ऊपर है कपड़ा, वैसे कपड़ा बांध कर जाते हैं इधर उधर। तो उसके लिए क्या है, स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से एक विवादास्पद कानून था कि ये लगाया जाए, ये कानून लागू नहीं किया जाए। तो उसके लिए क्या है, बुर्का बैन का निर्णय ले लिया। तो बुर्का बैन बोलते हैं इसको। तो 1 जनवरी 2025 से कानून लागू हो जाएगा। तो स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से विवादास्पद बुर्का बैन को लागू करने जा रहा है, जिसे 2021 में एक करीबी जनमत संग्रह में मंजूरी इसको मिली थी। यानी कि ये सार्वजनिक स्थानों पर जैसे चेहरों को ढकने पर प्रतिबंध लगाता है। ने विशेष रूप से मुस्लिमी संगठनों की ओर से महत्वपूर्ण बहस और आलोचना को जन्म में दिया। यानी कि खास तौर से जो सार्वजनिक स्थल है ना, वहां पर क्या है, मुस्लिम जो संगठन समुदाय है उनके लिए चेहरों को ढकने पर यह प्रतिबंध लगाएगा। तो इसको बुर्का बैन बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव क्यों दिया है? अब देखो, ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर के अंदर क्या कर दिया, अभी 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दे दिया। क्योंकि आपको पता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे कुछ आजकल छोटे छोटे जो क्या बच्चे हैं वो एकदम ऐसे क्या है मोबाइल फोन के कलाकार बन चुके हैं। तो क्या कुछ भी उनसे चलवा लो,
वो निकलवा के आपको दे देंगे। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव क्यों किया? क्योंकि ये क्या होगा कि इससे क्या होगा, जो साइबर बुलिंग और जो शरीर की छवि संबंधी चिंताएं और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से संबंधित इस पर प्रस्ताव है किया गया। यानी कि एक तो उनका जो शरीर की जो छवि संबंधी चिंताएं हैं वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। इसके अलावा जो मानसिक स्वास्थ्य है उनके लिए भी इसको खतरा है। तो ये क्या करेंगे, 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये काम कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा 16 ये नवंबर से। आगे अभी इसी महीने नवंबर से ये स्टार्ट है कर दे, क्योंकि ये इंस्टाग्राम फेसबुक जैसी प्लेटफॉर्मों को लक्षित करता है। इससे क्या है, शरीर की छवि संबंधी चिंताओं, साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जोड़ा जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आता है कोई नोटिफिकेशन आ गया सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत और वियतनाम के बीच 5वीं विनबैक्स 2024 अभ्यास की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुई है अम्बाड़ा के अंदर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, जापान के वैज्ञानिकों ने किस नामक एक लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में लकड़ी की संभावनाओं का परीक्षण करना? लिग्नोसेट, स्पेस वुड, वुड सेट या आरा सेट? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। बगैर सब तरीके से आप क्लास में आया करो, अच्छे तरीके से पढ़ा करो। बस 15-16 मिनट की क्लास में देखो आपको एग्जाम में कितने खूब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यही गजब तरीके से आपको क्लास मिलती है। तो बाकी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है स्पेशल करंट की, और नाने क्लासेस की वर्तमान में पशु परिचय की बुक उपलब्ध है। इसके अलावा और भी खूब सारी अपनी टेस्ट सीरीजें चल रही है। तो गजब तरीके से पढ़ो। बाकी वीडियो को एक बार आप जाते जाते लाइक शेयर किया करो भी आप है, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।